हरिओम। जय श्री राम। तथास्तु युगम के रामायण लघु कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरे अध्याय यानी कि शबरी की भक्ति पर ध्यान देंगे। आइए दर्शन करते हैं शबरी की भक्ति की कथा का। परिचय। रामायण की कथा में शबरी की भक्ति एक अद्वितीय उदाहरण है जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव या दिखावा नहीं होता। शबरी जो एक आदिवासी महिला थी, उन्होंने जीवन भर अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन किया और भगवान राम का इंतजार किया। उनकी इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि भगवान को केवल प्रेम और समर्पण ही चाहिए। शबरी एक आदिवासी परिवार से थी जो अपने आसपास की दुनिया में व्याप्त असमानताओं से दुखी थी। उनका हृदय सरल, प्रेममय और ईश्वर भक्ति से भरा था। अपने समाज के अन्य लोगों की तरह वह भी आस्था और भक्ति के प्रति जागरूक थी। हालांकि उनका मन सदैव समाज की कुरीतियों के खिलाफ विद्रोह करता था। एक दिन उन्होंने अपने परिवार और समाज की संकीर्णताओं को छोड़कर तपोवन की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्हें महर्षि मतंग का आश्रम मिला। महर्षि मतंग एक महान ऋषि थे जिन्होंने अपने शिष्यों को प्रेम, भक्ति और त्याग का महत्व सिखाया। शबरी ने महर्षि मतंग को गुरु रूप में स्वीकार किया और उनके आश्रम में सेवा करने लगी। वह वहां सफाई करती, जल का प्रबंध करती और आश्रम की हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखती। महर्षि मतंग शबरी के निस्वार्थ सेवा भाव और समर्पण से बहुत प्रसन्न थे। उनके तप और साधना से शबरी का हृदय पवित्र हो चुका था। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि एक दिन भगवान राम स्वयं उनके आश्रम में आएंगे और उनकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। शबरी ने अपने गुरु के वचनों को हृदय में बसाकर भगवान राम की प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया। महर्षि मतंग ने जीवन के अंत में शबरी से कहा कि वे भगवान राम का आदर और प्रेम पूर्वक स्वागत करें। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान राम के दर्शन मात्र से ही उनके जीवन का उद्धार हो जाएगा। गुरु की आज्ञा के बाद शबरी ने प्रेम और भक्ति के साथ भगवान राम का इंतजार करना शुरू किया। शबरी ने अपनी संपूर्ण शक्ति और प्रेम को भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा में समर्पित कर दिया। उन्होंने रोजाना आश्रम की सफाई की, पेड़ों को जल से सींचा और भगवान के लिए बेर इकट्ठा किए। उन्होंने यह विश्वास था कि भगवान राम उनके पास आएंगे और उनके जीवन को पवित्र करेंगे। वर्षों बीत गए, लेकिन शबरी की भक्ति और समर्पण में कोई कमी नहीं आई। वह नित्य प्रति प्रेम पूर्वक अपने बेरों को चखकर यह सुनिश्चित करते थे कि वे मीठे और ताजे हो, ताकि भगवान को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उनका प्रेम और समर्पण हर दिन और बढ़ता गया। अनेक वर्ष की प्रतीक्षा के बाद एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंचे। शबरी के हृदय में आनंद और श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। वह तुरंत भगवान राम के चरणों में नतमस्तक हो गई और उनकी सेवा में जुट गई। शबरी ने भगवान राम के लिए अपने प्रेम पूर्वक संचित बेर प्रस्तुत किए। भगवान राम ने उन बेरों को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया, यह भली भांति जानते हुए कि शबरी ने उन्हें चखकर उनके लिए संयोजा है। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण ने अचंभित होकर भगवान से पूछा कि उन बेरों को क्यों ग्रहण कर रहे हैं जिन्हें शबरी ने चखा है। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यह प्रेम की पराकाष्ठा है और शबरी की भक्ति उन फलों को अमृत से भी अधिक पवित्र बना देती है। शबरी की भक्ति और प्रेम ने भगवान राम के हृदय को गहराई से प्रभावित किया। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी कथा युगों युगों तक भक्तों के लिए प्रेरणा का स्तोत्र बनी रहे। शबरी का प्रेम और समर्पण भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक बन गया।
शबरी की भक्ति यह सिखाती है कि भगवान किसी व्यक्ति की जाति, वर्ग या सामाजिक स्थिति को नहीं देखते, वे केवल उस व्यक्ति के प्रेम और भक्ति को देखते हैं। शबरी की भक्ति की कथा हमें क्या संदेश देती है? तो शबरी की भक्ति की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता। भगवान को केवल सच्चे प्रेम और निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता होती है। शबरी ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान उन लोगों के पास ही जाते हैं जिनके हृदय में प्रेम, भक्ति और समर्पण होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के प्रति भक्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। आगे हम यहाँ पे प्रश्नोत्तर ही आपको दे रहे हैं, और हाँ, आप सभी से निवेदन है, कोशिश कीजिए थोड़ा सा कि हाँ, प्रश्नों के उत्तर आप ज्यादा नहीं लिखना चाहते कमेंट में मत लिखिए। एटलीस्ट आप ये तो लिख सकते हैं कि फर्स्ट इज इक्वल टू ABCD, कुछ तो आप लिखेंगे ताकि प्रश्नोत्तरी में देखते हैं, समझ में आए कि हाँ, आज का पहला सुन रहे हैं। तो शबरी के गुरु कौन थे? प्रश्नोत्तरी विकल्प: महर्षि वाल्मीकि, महर्षि मतंग, महर्षि वशिष्ठ या महर्षि विश्वामित्र। दूसरा प्रश्न: शबरी ने भगवान राम के लिए किस प्रकार फल इकट्ठा किए थे? आम, बेर, केले, अंगूर। तीसरा प्रश्न: भगवान राम के आगमन के लिए शबरी ने कितने वर्षों तक प्रतीक्षा की? 1 वर्ष, 2 वर्ष, अनेक वर्ष, 6 वर्ष। चौथा प्रश्न: भगवान राम ने शबरी के बेर क्यों स्वीकार किए? क्योंकि वे बहुत मीठे थे, क्योंकि वे प्रेम पूर्वक चखे गए थे, क्योंकि वे भगवान के आदर्श थे, क्योंकि वे लक्ष्मण को प्रिय थे। पांचवा प्रश्न: शबरी की भक्ति हमें कौन सा मुख्य संदेश देती है? विकल्प: भक्ति में दिखावा आवश्यक है, ईश्वर का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति में समर्पण आवश्यक है, केवल धन से भक्ति की जा सकती है, या सेवा का कोई महत्व नहीं। और आज की कथा का सारांश है, शबरी की भक्ति का यह उदाहरण हमारे लिए एक अनमोल संदेश छोड़ता है कि सच्ची भक्ति किसी जाति, धर्म या वर्ग के बंधनों में नहीं होती। भगवान राम के प्रति शबरी का प्रेम निस्वार्थ, निश्चल और सच्चा था, जो उनके बेरों के रूप में अभिव्यक्त हुआ। उनकी भक्ति और समर्पण ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते और उनके प्रति सच्चा प्रेम रखने वाला ही